रेनफॉल भी है। और दूसरा फैसलाबाद डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, मियाँ वाली, और आज हमें खदशा है कि हिल टॉरेंट्स जो हमारे हैं कोहे सलमान पे, राजनपुर और डीजी खान, उन पे भी आज कोहे सलमान पे बारिश होगी। और जो 13 मुख्तलिफ रोदकोई नाले हैं, इन नालों में भी पानी आने का वो खदशा है, जिससे हमने रात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से ये तैयार किया कि आपकी जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं उसमें बारिश की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, अब हमें रिवराइन और दरियाई बेल्ट में तो प्रॉब्लम है ही है, इन अजला में जो मैंने मेंशन किए, इनके अर्बन फ्लडिंग का भी 2 तारीख तक ख़तरा हो सकता है, क्योंकि आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल है। और इस साल आपने देखा कि किस तरह मौसमियाती तगय्युर की वजह से अनप्रेसिडेंटेड ये बारिशें हुई। और खुदा न खास्ता ये जो स्पेल अब इंशाल्लाह अपने अख्ताम की तरफ हैं, ये जो करंट स्पेल है, ये कहीं कोई नुकसान का सबब ना बने। हमने तमाम इंतज़ामिया जो ऑलरेडी अलर्ट है, उनको अर्बन फ्लडिंग के इंतजामात मुकम्मल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने रात खुद ये हदायत PDMA हेड ऑफिस से जारी कर दी हैं। साथ ये बताइएगा कि भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया उसका कितना असर हुआ जो रावी में और शारजा के मुकाम पर ये 2,20,000 टच। जी बिल्कुल, भारत का ये पानी जाना अब कोई इसमें शक शुबा ना रहा। आपने देखा कि थीन डैम, हमें एक हफ़्ता पहले तक ये बताया जाता रहा कि थीन डैम शायद 60% तक भरा है जो रावी के ऊपर है, और इसमें 40% गुंजाइश है। और अचानक ये पता चला कि ना सिर्फ वो भर गया है बल्कि उसके तमाम पुश्ते खोल दिए हैं और पानी पंजाब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। तो ये वो क्रॉस बॉर्डर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जो वैसे भी मोरालिटी भी डिमांड करती है कि आप इंसानियत के तहत भी आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से ये शेयर ना हुई और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। इसके साथ साथ अब मज़ीद भी जैसे मैंने पहले बात की, माधोपुर के हेडवर्क्स की पुश्तों के टूटने की वजह से कंटिन्यूस फ्लो अभी अगले 2 से 3 हफ्ते रावी में रहेंगे, और इसको हम पूरी तरह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एक मैं आपके साथ और भी शेयर करूं कि क्योंकि लोगों का बहुत सारा क्रॉप्स का और बाकी डैमेजेस हुए हैं, उस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वो डिसाइड कर लिया है। हम एक मरबूत तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर हम एक सर्वे की तरफ भी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह लोगों के नुकसान का चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं कि वो हर सूरत पे अजाला होना ही होना है। जी सवाल है कि हर जिले का, हर इलाके का हमने तस्करा किया, आप लोगों ने बात की, करतारपुर में भी पानी आया, ननकाना साहब का जिक्र नहीं किया गया, इसकी जानकारी। जी अभी करतारपुर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहिबा कल नारोवाल तशरीफ़ ले गए, तो जो सबसे पहली डायरेक्शन थी कि हमारे जो सिख यात्री हैं और भाई हैं उनका ये, क्योंकि मजहबी एक इसकी सेंक्टिटी है, तो सबसे पहले नारोवाल में जो रिहेबिलिटेशन का काम किया जा रहा है वो करतारपुर पे किया जा रहा है। और कल करतारपुर की पार्किंग से, करतारपुर के काफ़ी सारे एरिया से पानी को ड्रेन आउट कर दिया गया और आज तक चीज़ें प्रॉपर नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ननकाना साहब में, क्योंकि मैंने पहले जैसे गुजारिश की कि बल्लो की के मुकाम पर ये पानी पहुँचने में अभी टाइम लगेगा। ननकाना की सिर्फ जो बेल्ट है रिवराइन की और फ्लड प्लेन की, उसमें हमें ख़तरा है, और खुदा न खास्ता ननकाना साहब में या सेटल्ड एरिया में किसी किस्म का इंशाल्लाह कोई ख़तरा नहीं है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें महफूज रखेंगे। जी बिल्कुल, ये आप देखें कि मौसमियाती जो तब्दीली और तगय्युर है ये अब एक हकीकत है। हमें जो भी पानी की गुज़रगाहें हैं इनको खाली करना पड़ेगा, वरना हमारे साथ यही होगा जो अब हमारे साथ हो रहा है। और इस पे गवर्नमेंट का पूरा रिजॉल्व है कि बिल्कुल फ्लड प्लेन और आबी गुज़रगाहें
ये प्रॉपरली खाली होनी चाहिए और ये खाली होंगी, और इस पे चीफ मिनिस्टर साहिबा के क्लियर डायरेक्शंस वो आ चुकी हैं। फ्यूचर में भी किसी भी किस्म का फ्लड प्लेन एक्ट के तहत उस पर पूरी रेगुलेशंस लाई जा रही हैं और फ्लड प्लेन एक्ट पे मनोअन अमल करवाया जाएगा, ताकि हमारी थोड़ा बदकिस्मती ये भी है कि फ़्लड प्लेन में मालिकी ज़मीनें हैं और लोगों की ये प्राइवेट ओनरशिप है, जिसकी वजह से वहाँ पे, और फिर दूसरा यूनिकनेस आप देखें कि रावी में 40 साल जब पानी नहीं आया तो ये एक फर्टाइल लैंड है, लोगों की अपनी मालकियत है, वो इस पे काश्त ज़रूर करते हैं। तो ये जब भी कभी फिर खुदा न खास्ता इस तरह का सानिया होता है, फिनोमेना फ्लड का बनता है, तो इस तमाम फ्लड प्लेन ने, क्योंकि अदरवाइज़ ये पानी की गुजरगाह है, इसमें अगर आपकी मालकी ज़मीन भी है और आपने फसलें लगाई हैं तो दे आर बाउंड टू बी अफेक्टेड। और इस यही हुआ है कि अभी तमाम फसलें दरियाए रावी में, दरियाए सतलुज में वो मुतासिर हो चुकी हैं और उसके बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वज़ा कर रही है। प्लॉट्स के भी जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ भी हुकूमत जो है सोसाइटी मालकान के खिलाफ भी कोई एक्शन करेगी? देखें, अभी तो पहले कुदरत ने एक्शन अपना ले लिया है ना, और मैं फिर दोबारा यही गुजारिश करूंगा कि अब ये चीज़ प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे भी, तमाम अदारों पे भी, कि जो क्लाइमेट चेंज है इसको मद्देनज़र रखे बगैर कोई भी डेवलपमेंट वर्क हम करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, और यही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और आप देखेंगे कि ये इस पे अब मनोअन अमल होगा। थैंक यू। डायरेक्टर जनरल पीडीएमए इरफान अली काठिया की सैलाबी सूरत हाल के बारे में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल तब्दीली की वजह से पैदा हुई है। भारत की तरफ से अचानक पानी छोड़ा गया, भारत की तरफ से पानी छोड़ने की बरवक्त इतला नहीं दी गई।